देखिए, वो तो अब उनका काम आलोचना करना है, लेकिन 2014 के बाद जो इकोनॉमी की साइज बढ़ी है, वो तो सब आंकड़े बोलते हैं। मनमोहन सिंह जी के समय हम 11वें नंबर पे थे इकोनॉमी की साइज में। आज हम चौथे नंबर पे हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी की साइज में, और तीसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। तो ये तो सब डेटा बोलता है, इसमें कोई छिपाने का कुछ है ही नहीं, सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, चाहे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे हमारा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम हो, और चाहे हमारा ईज ऑफ लिविंग का, नागरिकों को सुविधाओं देने का प्रोग्राम हो। हर क्षेत्र में डेटा का तो बहुत बड़ा सेंटर बना भारत। डिजिटल इंडिया कितना आगे बढ़ गया, ये सब डेटा बोल रहे हैं। उनको तो अ, उनका काम है आलोचना करना। बाकी 2014 के बाद भारत ने तेज गति से तरक्की की है हर क्षेत्र में। नहीं, वो उनको, उनका तो काम आलोचना करना है, बाकी उनको टोटलिटी में जाकर के देखना चाहिए चीजों को। प्रधानमंत्री आ रहे हैं राजस्थान में। 28 फरवरी को अजमेर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं। नियुक्ति पत्र भी 21,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, और दूसरा 30,000 करोड़ के आसपास का शिलान्यास और विमोचन का, लोकार्पण का कार्य होगा। तो बहुत सी विकास की योजनाओं की जो शुरुआत हुई है, उनका लोकार्पण करेंगे, और कुछ भी जो आवश्यक है राजस्थान के लिए, उनकी भी जरूर निश्चित रूप से वो वहाँ अपना संबोधन में अपनी बात कहेंगे। राहुल गांधी एक आरोप लगा रहे हैं कि देश किसानों के लिए धोखा किया है मोदी सरकार। देखिए, राहुल गांधी जी भी तथ्यों के साथ बात नहीं करते हैं। वो, उनको कोई चीज कोई पकड़ा देता है और उसके बाद बोलने लग जाते हैं, और एक उनकी आदत पड़ गई है झूठ बोलना और भाग जाना। लोकसभा में भी वो झूठ बोल के गए और तुरंत ही भाग गए। फिर हमारे यहाँ डॉक्टर संजय जायसवाल है, हमारे मुख्य सचेतक हमारे लोकसभा में, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत एक रूल का हवाला भी दिया कि किसी भी सदस्य बोल करके तुरंत नहीं जाना चाहिए। ये तो एलओपी है। तो स्पीकर साहब ने कहा, हम आगे से सभी सदस्यों को ये निर्देश भी जारी करेंगे कि तुरंत बोल करके नहीं जाना चाहिए। वो तो झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं। किरण रिजिजू ने कल बात कही है कि राहुल गांधी देश के लिए बड़ा खतरा है। देखिए, ये एक हमारे लोकसभा में भी एक हमारे सदस्य हैं निशिकांत जी दुबे, वो एक सब्स्टिट्यूटिव मोशन लेकर के आए राहुल गांधी के खिलाफ। उसकी वो बात कर रहे थे, उसमें सब चीजें दी हुई है कि ये देश के लिए ठीक काम नहीं कर रहे हैं, देश विरोध में काम कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, उनसे ये विदेश में जाके मिलते हैं, सब उनके आरोप हैं। और फ्लोर पे है, लोकसभा के फ्लोर पे है। और एक चर्चा ये भी कर रही है कि जब ये सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के माध्यम से ये सब चीजें आएगी तो सरकार जो है तो इस पर कोई मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाएगी। नहीं नहीं, मुकदमे तो अब जैसे वो किताब का था वो हो गया, और ये मोशन आ गया। ये एक विशेषाधिकार हनन का मामला आना अलग बात है, मोशन आना अलग बात है। कोई सीरियसनेस होती तभी मोशन आता है, उसमें सब डिटेल देनी पड़ती है। तो निशिकांत जी दुबे ने पूरी डिटेल दी है लोकसभा स्पीकर को इनके बारे में। ममता बनर्जी का एक बयान आया है कल, तो जो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसकी हालत उपराष्ट्रपति जो थे ना पहले वाले उनकी तरह हो जाएगी, धनखड़ जी की तरह। देखिए, ममता बनर्जी जो एसआईआर की एक्सरसाइज बंगाल में चल रही है, पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के परेशान है। चुनाव आयोग से वो मिली, चुनाव आयोग ने ये समझाया कि जो वोटर इलिजिबल नहीं है लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, वो हटेंगे। उन्होंने दबाव बनाया, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हटेंगे, और जो अफसर काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये हमारा काम है, और संविधान ने हमें ये ताकत दी है। आर्टिकल 324, 325, 326 सारा समझाया। फिर उसके बाद भी बाहर निकल के उन्होंने कुछ आरोप लगाए चुनाव आयोग पे भी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है एसआईआर का, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में जो
अपात्र वोट हैं वो कटेंगे ही, अब नहीं रह सकते वो वोटर लिस्ट में। जो गोगोई जी का एक बयान है कि हेमंत बिस्वा जो है जिंदा है वहाँ के असम के, और चुनाव जो होगा वो कांग्रेस में, फिर कांग्रेस में होगा, बीजेपी में नहीं। देखिए वहाँ जो विकास हुआ है, हमारा जो चुनाव है उसमें तो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस हमारे दो ही मुद्दे हैं। अब बार बार वो हम वहाँ के जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उन पे आरोप लगाते हैं, गौरव गोगोई जी, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनका जवाब देना चाहिए ना, उनका जवाब नहीं देकर के और काउंटर कर रहे हैं। काउंटर मत करो ना भाई, जो आप पे आरोप लगे हैं उनका जवाब दीजिए ना।